हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग का पार्ट 2। यदि आपने गांधी युग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप गांधी युग का पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही गांधी युग का पार्ट 2 देखना, क्योंकि दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक आपके पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलो देरी ना करते हुए लेसन को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी। आज हम स्वराज पार्टी से इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। किन्ने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दो व्यक्तियों ने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की इलाहाबाद में 1923 में। आगे चलते हैं गांधी जी के बारे में कि 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक, कौन सा? 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगाम कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी, ठीक है। इसको याद रखना, यह आपके प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो जगह भी पूछ सकता है और ईयर भी। तो 1924 में गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कर्नाटक में था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम साइमन कमीशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और ये 1928 में भारत आया था। दोनों डेटों को अलग अलग याद रखना है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में भारत में आया था। जब इसका गठन हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। और इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, वो थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन, ठीक है। और साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया? ये भारतीय संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। और इसका विरोध किया गया था भारत में, क्योंकि इसमें सभी जो 7 सदस्य थे, पहली बात तो आपको याद रखना है कि इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य थे 7, और सबकी सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। आगे चलते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। जब ये दिल्ली पहुंचा तो इसको काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। क्या कहा था? कि साइमन कमीशन वापस जाओ, और काले झंडे दिखाए गए थे। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, ये जो जहाँ पर साइमन कमीशन पहुंचा था, उन सभी बातों को आपको याद रखना है कि एग्जाम में सभी बातें आपसे पूछ ली गई हैं, ठीक है। तो जब साइमन कमीशन भारत लाहौर पहुंचा था तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, और उसमें इनकी लाठीचार्ज से मौत हो गई थी, ठीक है। ये आपको साइमन कमीशन के बारे में याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च की जो घटना थी वो 12 मार्च 1930। कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। इस डेट को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि पूरी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। और दांडी पूछा जाता है कि गुजरात के किस जिले में है। इस तरह से भी प्रश्न आता है कि दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो आपको याद रखना है, दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। किसमें? नवसारी जिले में। और दांडी मार्च में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रों की मांग की थी। ये प्रश्न आपके सीधा सीधा पूछा जाता है कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से कितने सूत्रों की मांग की थी। तो आपको बताना है कि 11 सूत्री मांगों की मांग की थी, ठीक है। और उनके इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया था। तो गांधी जी ने नमक कर के विरोध में दांडी मार्च चलाया था, ठीक है। उसके साथ साथ ही
सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। और ये जो यात्रा थी ये साबरमती से लेके दांडी तक थी। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि साबरमती से दांडी तक 78 लोगों के साथ गांधी जी 78 लोगों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा करी थी। कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और इसमें जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि महिला को शामिल करने का जो प्रेरणा दी थी वो किसने दी थी? गांधी जी को इसी आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने की जो प्रेरणा दी थी वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इसको याद रखना, इस नाम को एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि दांडी मार्च में महिलाओं को शामिल करने की प्रेरणा किसने दी थी? वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि गांधी जी के गिरफ्तार होने पर जो इससे आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू। दो लोगों ने इनका नेतृत्व किया था। गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद, इस आंदोलन के बाद, तो अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू ने इनका नेतृत्व किया था। आगे हम पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके 1930 से 1932 तक। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और जो गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे तब ब्रिटेन के पीएम थे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। आपको इसमें याद रखना है कि गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था तो उसमें गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी के साथ साथ सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था। ये प्रश्न आपके पूछा हुआ प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय हुआ था 1931 में तो गांधी जी के साथ साथ किसने भाग लिया था? तो आपको आंसर करना था सरोजनी नायडू। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है बहुत बार कि तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग किसने लिया था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे गोलमेज सम्मेलन तो उनमें भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे पढ़ते हैं हम गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इसकी डेट को याद रखना। और गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इसमें 11 सूत्री मांग रखी थी। 11 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ था। ये सूत्री ये जो जितनी भी मांगे होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको याद रखना है आप। आगे पढ़ते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की आपको डेट याद रखनी है कि ये 1932 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका स्थान भी याद रखना है। दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूना पैक्ट 1932 में यरबदा जेल पुणे में। ठीक है, यरबदा जेल पूछी जाती है कहाँ पर है? पुणे में। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है, इसके सारे पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ लिए गए हैं। सभी पॉइंटों का अच्छे से याद रखना आने वाले एग्जामों के लिए। आगे पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। इसकी आपको डेट याद रखनी है कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अगला भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसमें आंदोलन के बारे में मैं जितने भी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उन सभी पॉइंटों का अच्छे से याद रखना, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके पिछले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का जो उपनाम है वो है अगस्त क्रांति के नाम से भी उसको जाना जाता है। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। ठीक है, और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। ठीक है, अगला है
कि अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानते हैं, क्योंकि ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में जो भारत का ध्वज फहराया था वो फहराया था अरुणा आसफ अली ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनको कहाँ पर कैद रखा गया था, ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। ठीक है। तो गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था आगा खां पैलेस में रखा गया था पुणे में। ठीक है। कहाँ पर? आगा खां पैलेस पुणे में, जो कि यरबदा जेल के अंदर ही एक स्थान है। ठीक है। आगा खां पैलेस। अगला है आपका कैबिनेट मिशन 1946। भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वो सभी पॉइंट आपके पिछले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी पॉइंटों को बड़े ध्यान से याद करना। ठीक है। बार बार रिवाइज करना, रिवीजन करना इनका, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके आगे वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946। तो इसमें 3 लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों नामों को याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? पैट्रिक लॉरेंस। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछा जाता है एग्जाम में कि एक अलग संविधान के लिए संविधान सभा को तैयार करना। ठीक है। संविधान सभा को तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। और 3 जून की योजना के नाम से जो योजना जानी जाती है वो थी लॉर्ड माउंटबेटन की। ठीक है। 3 जून की योजना किसकी थी? लॉर्ड माउंटबेटन की। अब आगे आते हैं अपन 3 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने बिड़ला हाउस में, जो कि नई दिल्ली में है, गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस आपको नाम भी याद रखना है, जगह का नाम भी याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने बिड़ला हाउस में, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, उसमें गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जब इनकी हत्या होगी तो आइंस्टीन ने एक शब्द बोला था, एक लाइन वो कही थी आइंस्टीन कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा से ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर आया था। इससे लाइन को याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ ली गई है। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा से ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर आया था। और जो गांधी जी की समाधि स्थल था वो है राजघाट। समाधि स्थल आपसे बहुत बार पूछ ले जाते हैं, इनको याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछ लिए गए हैं। गांधी जी के द्वारा जो समाचार पत्र जो प्रकाशित किए गए थे वो हैं अपने इंडियन ओपिनियन, इसको याद रखना था, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। ठीक है। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन यंग इंडिया, 3 अखबारों को याद रखना है आपको, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन यंग इंडिया। ठीक है। अब गांधी जी के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रह जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं हम इनके बारे में जो एग्जाम में पूछी गई हैं। सबको बड़े ध्यान से सुनना है आपको कि महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये प्रश्न आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। एक कथन और है इसका कि महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है। ये कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था आपके चंद्रन देवनसन ने कहा था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं लाल शर्ट आंदोलन, रेड शर्ट आंदोलन। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। इसको शुरू किया था अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं और खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। ये प्रश्न आपके पूछ ले गए हैं। आगे पढ़ते हैं हम इसमें काशी विद्यापीठ के संस्थापक, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। तो इसके 3 संस्थापक थे। ये तीनों आपके पूछे हुए हैं कि बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, भगवान दास और महात्मा गांधी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक को आपको याद रखना है। कौन कौन से थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, भगवान दास और महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में एक पुस्तक लिखी हुई है, बहुरूपी गांधी। यह है आपकी अनु बंदोपाध्याय की। महात्मा गांधी की आत्मकथा है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1927 में लिखी गई, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो वो थे कलकत्ता में। महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। अब दीनबंधु किससे बोलते हैं? CF एंड्रयूज को। तो आपको देशबंधु भी पता होना चाहिए। देशबंधु बोलते हैं चित्तरंजन दास को। ये मैंने सभी जो गांधी जी के बारे में पूछे हुए प्रश्न थे उनको क्रम से टॉपिक वाइज, ठीक है, अच्छे से आपको समझाया है, पढ़ाया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोनों पार्ट में, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लेना आप। और उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत और मेरी ये रिसर्च आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और यदि आपको मेहनत और आपको ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर करो। जो भी भाई आपके तैयारी कर रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी की, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना क्योंकि उनको भी ये हेल्प हो सके। तो मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा। यदि आप कमेंट करके बता सकते हो तो बता देना, नहीं तो मैं अपने हिसाब से मैंने सोच रखा है कि अगला पार्ट होगा अपना जो प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, आंदोलन में जो भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने, तो उनके बारे में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।